खबर ये दी है उन्होंने जी कि डीआईजी फैसल कामरान लाहौर के और फिर फैसल कामरान अच्छा नहीं ताड़े नाल कोई वो हाँ नहीं मेरे साथ तो कोई उनका मसला साथी नहीं, मसला लेकिन खबर एक बड़ी ਵੱਡੀ खबर आ गई कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ पंजाब ਨੂੰ ਤੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ कोशिश हो रही है, उसमें कोई मसला मसाइल आ रहा है कोई। लाहौर वाले मसूफ के नाम से मैं उनको पुकार लेता हूँ। वो जो लाहौर वाले मसूफ हैं ना, उनकी और हमदानी साहब की कुछ अर्सा पहले नाराज़गी थी। वो नाराज़गी की वजह भी मुझे पता है, फिर उसके बाद सुलह भी हुई है, वो भी आपके इस प्रोग्राम में मैं वो ब्रेक कर देता हूँ खबर के सुलह कैसे हुई। उनके वालिद साहब के ऊपर कोई FIR आई, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने उनके छोटे भाई के ऊपर FIR दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद शेख है और हम आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट जिसमें खबरें और अंदर की खबरें और आगे की बातें वो सब कुछ होंगी। मेरा साथ देंगे बेरोज़ बाबर हैं मेरे साथ, वो मेरा साथ दिया करेंगे, मुझसे सवालात किया करेंगे। वैसे तो तमाम चीज़ें, तमाम खबरें मुख्तलिफ जो वीलॉगर हैं, जो दूसरे तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो तो ये चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन ख़ासकर हम इस अपने प्रोग्राम में क्राइम की वो स्टोरीज़ जो लोगों को पता नहीं चलती, और चाहे उसमें पॉलिटिकल लोगों की भी कोई शमूलियत हो, उनसे भी जुड़ी खबरें हों, वो भी हम आपके सामने रखा करेंगे। आज बेरोज़ साहब कौन सी खबर लेकर आए हैं आप और क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? मेरा इंट्रो तो तुसी कर गए हो। हाँ चलो खबर नाल शुरू करने हैं। इमरान शफकत साहब हैं, हाँ व्लॉग करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़े मशहूर साफ़ी हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक खबर छोड़ी है कि छोड़ी नहीं है, खबर दी है। खबर दी है, हाँ खबर ये दी है उन्होंने जी कि डीआईजी फैसल कामरान लाहौर के और फिर फैसल कामरान अच्छा नहीं ताड़े नाल कोई वो हाँ नहीं मेरे साथ तो कोई उनका मसला साथी नहीं, मसला लेकिन खबर एक बड़ी ਵੱਡੀ खबर आ गई कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ पंजाब ਨੂੰ ਤੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ कोशिश हो रही है, उसमें कोई मसला मसाइल आ रहा है, कोई वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ का और मोहसिन नकवी साहब का आपस में कोई रंजिश चल रही है। हाँ मैं समझ गया जिस खबर का आप जिक्र करें ना। अच्छा बेरोज़ साहब, इमरान शफकत मेरा कुलीग भी रहा है, बड़ा प्यारा स्वीट आदमी है, खबर उसके पास होती है। अगर ये खबर आप बता रहे हैं कि उन्होंने दी है और यकीनन ये खबर उन्हीं की थी और इस खबर में फिर कुछ है, लेकिन हमारा भी वो भाई है और हमारा दोस्त भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके आगे की खबर हम बताएं लोगों को कि इससे आगे क्या हुआ। आपके पास वो FIR है? बिल्कुल है। उसमें एप्लीकेशन भी फिर दी गई CCPO लाहौर को कि ये सारा जो मामला है गलत हुआ, उसमें FIA का एक ऑफिसर जो है वो भी है आपके पास, पता है कि क्या वो बताएं मुझे कि एप्लीकेशन क्या है जो CCPO लाहौर को दी गई है? ये जो एप्लीकेशन मेरे सामने खुली हुई है ना शेख साहब, वो एप्लीकेशन के अंदर CCPO लाहौर को उन्होंने ये कहा है जी कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ 6 जून को PCB के दफ्तर बल्कि पहुंचता हूँ, लिया से मेरे कुछ दोस्त आए होते हैं, हम वहाँ पे कोई इलेक्शन हो रहा है जी बहावलपुर में, कोई क्रिकेट एसोसिएशन का, उसके हम कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं। जो वो दोस्त है ना, वो अंदर की खबर अब जो मुझे जहाँ तक पता चली है, जो इमरान शफकत साहब ने कोट की है, वो ये किया जी कि वो CPO पिंडी के छोटे भाई सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब, उनके छोटे भाई हैं, उनके हमरा वो PCB के दफ्तर जाते हैं, वहाँ पे जाके कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, और वहाँ से जब वो निकलते हैं तो गुलबर्ग थाने की पुलिस जो है उनको गिरा डाल लेती है, उनको रोक लेती है और उनको कहती है जी कि जो आपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं इसको वापस लें, और वो कागजात की नामजदगी वापस नहीं लेते, और वो इतनी देर के अंदर वो फ़ोन के ऊपर किसी और अफसर को, किसी और शख्स को फ़ोन के ऊपर वो बता रहे होते हैं जी कि सर वापस नहीं ले रहे, मान नहीं रहे, तो कोई काबू भी नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी इन्होंने थाने ले जाओ, तो पूरा इख्तियार है, जो कर सकते हो कर लो। खैर वो एप्लीकेशन के अंदर जो CCPO लाहौर का मियाना साहब को गई है, वो उसके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह किया जी कि ये जो FIR उन्होंने हम पे दी है, इन्होंने ये कहा जी कि जो गाड़ी हम चला रहे थे, वीको डाला था, उसकी नंबर प्लेट जाली थी और हम जिग-जैग कर रहे थे, और ये जो FIR दी गई है ये NCCIA के असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल साहब के ऊपर दी गई। और आसिफ इकबाल अगले दिन वो FIR जो है अदालत ने, कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। अच्छा, इसकी अब वो कहते हैं जी कि मेरा CRO से नाम निकाला जाए और इसकी तफ्तीश की जाए कि मसला क्या था।
बिल्कुल ठीक है बरो साहब। इसकी अब असल कहानी अब आपको बताता हूँ। खालिद महमूद हमदानी साहब गालिबन जो यहाँ के लाहौर वाले मसूफ़ हैं, मैं उनका फैसल कामरान साहब का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि शायद उन्हें या लोगों को ये तासुर मिले कि मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात है तो वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। लाहौर वाले मसूफ़ के नाम से मैं उनको पुकार लेता हूँ। वो जो लाहौर वाले मसूफ़ हैं ना, उनकी और हमदानी साहब की कुछ अर्सा पहले नाराज़गी थी। वो नाराज़गी की वजह भी मुझे पता है, फिर उसके बाद सुलह भी हुई है। वो भी आपके इस प्रोग्राम में मैं वो ब्रेक कर देता हूँ खबर के सुलह कैसे हुई। आप बात पक्की कर रहे हैं? बड़ी पक्की बात कर रहा हूँ, मैंने हमेशा बात पक्की की है, इसी वजह से तो पक्के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बात ये होती है कि हमदानी साहब के साथ इनकी नाराज़गी होती है। उसकी वजह ये है कि ये तासुर मिलता है कहीं ना कहीं से, कुछ मीडिया के हमारे लोगों की वजह से या कुछ हलकों की वजह से, कि शायद एक लाहौर वाले जो मौसूफ़ हैं उनके कोई ख़ानदानी मामलात को जो है वो मंजर आम पर लाने का जो ज़िम्मा है वो हमदानी साहब के सर जाता था। तो कौन से खानदानी? कोई चला के जी वो कोई किसी FIR का जिक्र होता रहा, कोई फैमिली के हवाले से जो नहीं होने चाहिए, जो DIG फैसल साहब के जो नहीं होने चाहिए थे, अच्छा। नहीं होने चाहिए थे, तो उस हवाले से वो जिम्मा जो है उनके ऊपर डाला जा रहा था। वल आलम ये बात ठीक है या दुरुस्त है गलत है मुझे नहीं इसके बारे में पता, लेकिन इनके ताल्लुकात ख़राब थे। फिर पता ये चलता है कि कोई 2-3 DIGs, मुझे नहीं पता उनमें नाम क्या है, मुझे पता तो है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो कहते हैं कि जी हम जो है ना कोई इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी फाइलों की खुर्द बुर्द बड़ी कोई हुई है, फाइलों की सेल परचेज बड़े लेवल पे हुई है। अच्छा, कौन सी सोसाइटी? उस सोसाइटी का नाम रहने दें, बड़ी मशहूर सोसाइटी दसो ते सही। नहीं, वो रहने दें, बाद चो मैनू भुगतना पेगा। अब उस सोसाइटी के जो फाइलें हैं वो 2 लाहौर के एक पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ उस पर कोई प्रोपोगंडा हो रहा होता है, इस्लामाबाद में कोई ख़बर बन रही होती है। ये वैसे ही है जैसे मोहसिन बेग साहब की इंक्वायरी चल रही होती है। अच्छा। उसमें भी ये कट्टा खुलता है। फिर ये लाहौर वाले मौसूफ़ जो हैं फैसला करते हैं, कुछ लोग बीच में शामिल होते हैं, तो ये कहते हैं अभी CPO रावलपिंडी हमदानी साहब अपने उहदे पर ही फायज थे, वहीं पे पोस्टेड थे, तो ये यहाँ से गालिबन बताने वाले बताते हैं मेरे पास कोई चिड़िया है या कौवा है या कोई चुड़ैल है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जी जहाज़ में बैठते हैं लाहौर वाले मौसूफ़ अफसर, अच्छा, तो जाते हैं वहाँ पे किसी 5 स्टार होटल में, मिलाने वाले और सुलह कराने वाले इनकी सुलह करा देते हैं। इस्लामाबाद में सुलह आ जाती है। अच्छा, सारे गिले शिकवे जाती रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं। अब मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता है कि जब किसी के आप घर जाते हैं तो शगुन के तौर पे कोई मिठाई, कोई फ्रूट, कोई बर्फी, कोई खताइयाँ, खलीफे की खताइयाँ हो, वो लेके जाना पड़ती है। ऐसे ही। तो अब ये लेके तो शायद कुछ नहीं गए थे, लेकिन इनका देने का कुछ इरादा था लाहौर वाले मौसूफ़ का। जिस FIR का आप तो नहीं जिक्र कर रहे हैं, ये इमरान शफकत साहब ने इंकशाफ किया, जिस FIR का इमरान शफकत साहब इंकशाफ कर रहे हैं वो तोहफे में दी गई। अच्छा। वो तोहफे में दी लाहौर के मौसूफ़ ने, लाहौर के जो मौसूफ़ ऑफिसर हैं, अच्छा। उन्होंने वो तोहफे में दी। अब उसमें वो जिक्र कर रहे हैं एक SHO का, उसमें एक SHO नहीं शामिल है, उसमें एक और SHO भी शामिल है जो सादा कपड़ों में जाता है। खबर उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सादा कपड़ों में वो इमरान अफरीदी नहीं है जो गुलबर्ग? इमरान अफरीदी के साथ एक और SHO है जो शादरा टाउन से मुअत्तल हुए थे, अच्छा, काफी अरसा क्लोज लाइन रहे, फिर उनको सांदे में लगा दिया गया, इस वक्त वो सांदे में पोस्टेड हैं। वो SHO जो थे चीमा गालबन उनको कहा जाता है, अब पूरा नाम नहीं मुझे पता, तो वो वहां पे वो भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी अपने साथी के साथ जिक्र किया इस बात का, मुझे कहाँ से पता चलना था, उन्होंने अपने किसी साथी से जिक्र किया कि ये टास्क उन्हें भी मिला था। ये बात कोई इतनी नई नहीं है, पुरानी बात है। अच्छा। अब वहां पे ये टास्क मिलता है, मुझे बताएं कि PCB का दफ्तर आपने देखा हुआ? बिल्कुल देखा। वहाँ पे कोई इतना जिक जैक वाला कोई चक्कर नहीं है, और वो जिस तरह का
एक सरकारी ऑफिसर है और दूसरे ज़िले से लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए हैं, तो वो वहाँ पे क्या कोई मैंने तो उनको आसिफ इकबाल साहब को अक्सर सोशल मीडिया पे देखा, बड़े मोतबर अफसर लगते हैं। बिल्कुल, तो वो उनको वो रोका जाता है। अब वो जो एप्लीकेशन देते हैं आसिफ इकबाल साहब, वो उसमें इस बात का जिक्र करते हैं गालबन कि जी मुझे हमें कागजात वापस लेने के लिए जो है वो कोशिश की जाती रही और दबाया जाता रहा, इसरार किया जाता रहा कि जी आप इसकी जो कागजात है वो वापस ले लें, जिस काम आप आए हैं ना वो काम नहीं आप कर सकते। अब वो ये काम क्यों हुआ, वही नियोंदरे वाली गल कि लाहौर वाले मौसूफ जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले जो ऑफिसर हैं हमदानी साहब, उनको कुछ तो अपनी सच्ची मोहब्बत जगाने का सबूत देना चाह रहे थे ना, तो उन्होंने फिर एक टीम प्लान कर लिया, एक टीम बना ली। अब ये जो SHO इमरान अफरीदी साहब हैं, आपने तो शायद नहीं गालिबन सुना होगा, मेरे जो साथी हैं क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो इस बीट को करते हैं, कवर करते हैं, उनको भी ये पता है कि उनको रावलपिंडी से लाया गया था। इमरान अफरीदी साहब को, इमरान अफरीदी साहब जो हैं वो रावलपिंडी से आते हैं और मौसूफ लाहौर वाले मौसूफ उनको लेके आते हैं। और में से जो कम पड़ गए थे जो पिंडी से इंपोर्ट करने पड़े। हाँ, ये सवाल मुझसे ना करें आप, ये करें ना किसी और से करें, मैं जवाब दूंगा तो फिर वो कहेंगे बुरा मान जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन मौसूफ SHO को पहले लगाया था लोअर माल पुलिस स्टेशन में। अच्छा, बड़े तगड़े थाने में लगाया था। लोअर माल पुलिस स्टेशन जो है वो तगड़ा थाना लाहौर का तस्वर किया जाता है, दाता दरबार, जहाँ पे मजावर, बड़े मशहूर मजावर, वहाँ उनका भी इलाका है, तो उसको वहाँ पे लगाया गया। फिर उसके बाद उनको गुलबर्ग में तैनात कर दिया गया और ये टास्क फिर इमरान अफरीदी साहब को दिया गया, बकौल मेरे ज़राए के कि वो खुद मौके पे मौजूद थे और दूसरे वो मौजूदा SHO सांदा थे, उनको ये इंतहाई मुश्किल टास्क दिया गया था। अच्छा, अब इसमें सोचने वाली बात यह है बेरोज साहब कि जो टास्क उनको दिया गया वो PCB और PCB के सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ज़रूर मौसूफ की हमायती हैं और सिफारिश भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की ही वो मौसूफ लगे हैं। ग्रेड 19 में होने के बावजूद ग्रेड 20 की सीट पे लगे हुए हैं, चले चल जाता है, कोई बात नहीं, पहले भी ऐसा होता रहा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को आप इतना आम आदमी या आम PCB का चेयरमैन ना लें। तो शेख साहब, ये आप तासुर ये देना चाह रहे हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज और मोहसिन नकवी साहब की लड़ाई कराई जा रही? नहीं, लड़ाई तो करवा दी आपने, कई मौक़ों पे करवा दी। ये तो छोटा सा इशू है, ये तो छोटा सा इशू है, इससे पहले भी कई मौक़ों पे आपने लड़ाई करवाई है। मौसूफ लाहौर वाले जो हैं वो कई जगह पे कह चुके हैं कि भाई ये पंजाब हुकूमत का इख्तियार है कि यहाँ पे कौन से ऑफिसर ने रहना है और कौन से ने नहीं रहना। ये वज़ीर दाखिला के हमायत याफ्ता ना कोई SP, ना कोई DSP और ना कोई इससे भी बड़े ऑफिसर नहीं रह सकते हैं। ये तो बातें होती रही हैं ना। तो अब उनको लड़ाने की कोशिश पता नहीं की गई है या हो गई है। और डॉक्टर उस्मान की तरफ तो नहीं इशारा करने की कोशिश कर रहे? मैं किसी की तरफ भी इशारा नहीं करता कि मेरा इशारा फिर बुरा लगता है। अब उन्होंने क्या किया कि इस FIR को खारिज कर दिया अदालत ने, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, मेरा एक छोटा सवाल है, ये वाकया जो FIR हुई है ये 8/6/2026 की हुई है, मुहर्रम यौम अशूरा से पहले, मुहर्रम के महीना शुरू होने से पहले। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब और फैसल कामरान साहब यौम अशूरा पे भी इकट्ठे नजर आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो CCP और लाहौर को जो एप्लीकेशन दी गई है वो दी गई है 6 जुलाई 2026, पूरे एक महीने का गैप है। अब इसमें भी कई इस साजिश साढ़े तो ही ना पै जाए, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये हुआ ऐसे है कि मेरा जो जहाँ तक ख्याल है कि इमरान शफकत साहब ने एक और बात की है कि उन्होंने शायद फ़ोन भी किया लाहौर वाले मौसूफ को, मोहसिन नकवी साहब ने फ़ोन भी किया। अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फ़ोन किया। मोहसिन नकवी साहब बड़े वज़ादार आदमी हैं और उनको इस लेवल पे, मतलब एक ग्रेट
19 के लेवल के बंदे को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उनको ज़रूरत होती तो शायद वो उनको तलब करते, उनको बुलाते और इनको जाना पड़ना था। मेरा ख्याल है फ़ोन वाली बात जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि देखिए जहाँ पे योम आशूर पे मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला, वज़ीर निगरान, वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले भी वो बाकायदगी से वहाँ पे नज़र आते थे, वहाँ पे मौजूद होते थे। तो इस तरह के कई ऑफिसर वहाँ पे होते हैं। तो ये सोचना कि ये वहाँ पे इकट्ठे थे तो वो मतलब उनको पहले भी जब वो किसी ओहदे पे हुकूमती ओहदे पे नहीं थे तो तब भी लोग उनके पास ऐसे कई ऑफिसर जो है वो उनसे मुलाकात करने का, उनसे मिलने का जो है वो बड़ा इत्तफाक उनको होता था, वहाँ पे मुलाकात हो जाया करती थी। और वो जो लोअर माल पुलिस स्टेशन की छत हुआ करती थी हमेशा वो वहीं पे खड़ा हुआ करते थे, इससे पहले भी। तो अब भी वो मेरा ख्याल है वो ऊपर जो है वो खड़े होते हैं जब वो जो जुलजना की ज़ियारत जो है उसमें दाखिल हो रही होती है, नहीं इमाम बार गामे शाह में, तो वहाँ पे जब जा रही होती है तो वो वहीं पे खड़े होते हैं। तो इसलिए ये तासुर लेना ये ठीक नहीं है कि जी हमने वो उनको साथ देखा है तो कुछ नहीं है। उनको पता है, मोहसिन नकवी साहब को सारा कुछ पता है। वो कोई वैसे इमरान शफकत साहब ने ये भी चीज़ कोट किया जी कि मोहसिन नकवी ने मौसूफ से DIG फैसल कामरान साहब से रब्ता भी किया है और फ़ोन के ऊपर जो उन्की बात हुई है उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भी पता है कि तुम किन के इशारों पे चलते हो और किन के कहने पे तुम काम करते हो पंजाब के अंदर, मुझे सब कुछ पता है तो मुझे ना बताओ। और उन्होंने बड़ी ये मैं कोट कर रहा हूँ इमरान शफकत साहब को कि उन्होंने उनको शट अप कॉल देने की कोशिश की जो उनके इमरान शफकत साहब के बकौल है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने फैसल कामरान साहब को एक शट अप कॉल दी है जी कि आप मुझे ना बताओ कि आप मैंने क्या करना है या तुमने क्या करना है, मुझे ये भी पता है। ये मैंने आपको जिक्र किया ना कि ये इतलात ज़रूर हैं कि उन्होंने ऐसे किया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब इस लेवल पे आए होंगे फ़ोन कॉल के। कहीं पे गिला किया जा सकता है उनकी तरफ से, किसी को उन्होंने कहा होगा या किसी से कह दिया होगा कि भाई ये किसके इशारों पे कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये बात सच है तो जो जिस तरह से इमरान शफकत साहब ने ये खबर कोड किया है और ये बात अगर सच है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वाकई दो बड़े लोगों को लड़वाने की एक नाकाम कोशिश हो सकती है। कि देखें ना, आपको अगर पता है कि वो PCB की इन्वॉल्वमेंट किसी सूरत भी किसी पुलिस के लिए जो है वो बेहतरी का बायस नहीं बन सकती, आप हमदानी साहब को खुश करने के लिए और उनसे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए कि आपकी उनके साथ सुलह हो चुकी है, वो आइंदा आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें और आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, वैसे तो तवक्को नहीं की जा सकती कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये करना ही था तो आप मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को वैसे ही कह देते कि भाई ये मामला है तो वो आपकी कोई जायज़ जो थी कोई मदद कर देते। तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ से ये तासुर लगता है कि पुलिस जो है वो अभी भी अपने उसी धौंस वाले, उसी जो बदमाशी वाले रवैये से बाज नहीं आ सकी, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी उनका सीनियर उनको कमांड कर रहा हो। अब ये क्या, अगर ये तफ्तीश होती है, इसकी इंक्वायरी होती है, अब CCPO साहब से भी तो तवक्को नहीं ना की जा सकती कि CCPO साहब इसमें कितनी की मदद करते हैं। मतलब CM का जो है और मोहसिन नकवी साहब का मामला है तो अब उसमें वो खौफजदा हो जाए कि यार अब इन दो बड़ों की लड़ाई में मैं कौन सी इंक्वायरी करूं। CCPO साहब की जिम्मेदारी है कि वो इसकी बिल्कुल मेरिट पे इंक्वायरी, ज़ाहिर है वो खुद तो नहीं कर सकते, किसी से करवा सकते हैं, तो उनसे इंक्वायरी करवाएं। अगर ये बात ठीक है, दोनों SHO को बुलाया जाए ना, दोनों SHO का बयान लिया जाए ना कि भाई बताएं आपको किसने भेजा था, मुझे ये बताएं कि किसी जिक जैक करने वाले और किसी की नंबर प्लेट के मामले में और FIA का एक ऑफिसर बैठा हो तो कौन सा इतना बड़ा कानून जुर्म था। अगर कर भी रहे थे, अगर कर भी रहे थे, अबल तो ऐसा वो कहते हैं कि ऐसा था ही नहीं, तो उनकी FIR भी खारिज हो गई है। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी वो जिक जैक करना, वार्निंग भी दी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर चूंकि अब देखें पुलिस जब किसी को पकड़े, पुलिस को किसी को रोके और जब उनको एक ऑर्डर मिला हो कि इसको तुनना है भी इन्हों रगड़ा देना है, अब उनकी गाड़ी में वो कोई मंशियात हो वो रखने से रहे,
वो तो रख नहीं सकते थे वहाँ पे जिस जगह पे उनको रोका गया था। ज़ाहिर है सेफ सिटी कैमरे तो लगे ही हुए हैं, लेकिन सेफ सिटी में भी तो ऐसे लोग लगे हुए हैं ना जिन्होंने सेफ सिटी को ही अल्लाह के हवाले छोड़ा हुआ है। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये भी तो देखने वाली है ना कि उन्होंने उनको रोका है और रोकने के बाद वायलेशन क्या है, और वायलेशन करने के बाद एक एप्लीकेशन दे दी है कानून के मुताबिक कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हुई है तो इसकी आप इंक्वायरी कर ले। और इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। मेरा तो ख्याल ये है कि इस पे तो मोहसिन नकवी साहब शायद बैरून मुल्क गए हुए थे या आ चुके हैं, इस पे तो मोहसिन नकवी साहब को भी कोई ना कोई इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए, करवा ही लेनी चाहिए कि इतना कुछ अब हो रहा है, एक ही बंदे के ऊपर इतने किस्म के इल्जामात लगते जा रहे हैं, तो फिर कोई चीज तो सच होगी ना। अगर 10 आप पे इल्जामात लगते हैं तो यार उनमें से एक तो सच्चा हो सकता है ना, 9 तो झूठे हैं ना। वो तो आपके जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया हुआ है उनकी वजह से आप वो आपकी इंक्वायरी नहीं होती है, आपकी उस बात के ऊपर कोई कान ही नहीं धरता है। तो कम से कम ये तो इंक्वायरी हो जानी चाहिए ना कि ये मामला है कि नहीं है। ये बात देखें, अमदानी साहब के साथ सुलह मैंने आपको बता दिया है। एक और साहब है लाहौर के, कैमरों में पूरे शहर को देखते हैं, तो वो साहब भी हैं, उनका भी फाइलों का चक्कर है, वो भी कट्टा खुलने वाला है अनकरीब। कौन सी सोसाइटी की फाइलें हैं? एक सोसाइटी इस्लामाबाद में है भाई, सोसाइटी इस्लामाबाद में है, उसकी फाइलें ली, फाइलें बेची, फाइलें ली, फाइलें बेची। आप कारोबार किया ना? कारोबार किया, लेकिन इतनी तेजी के साथ तो सोसाइटी वालों की फाइलें नहीं बिकती थी जितनी पुलिस अफसरान की बिकती रही हैं। अच्छा। और प्रॉफिट भी कितना, लाखों में नहीं करोड़ों में। ये भी गल करनी, गल पक्की करांगे, पक्के लोगों वास्ते पक्की गल करांगे। तो ये बात इसलिए ना, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और इमरान शफकत साहब की खबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि 2 बड़े घरों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि वज़ीर आला पंजाब और मोहसिन नकवी को हो सकता है ये आपस में भी रंजिश हो सकती है, सीपीओ साहब की और डीआईजी साहब की? देखिए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने उनके वालिद साहब को एफआईआर जिस तरह आपने बकौल आपके कि कहा, और नहीं मेरे बकौल तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो बातें जो सुनते हैं मेरे बकौल कुछ नहीं है। मानू माफी दे दो, जो मेरे बकौल तो फिर बड़ा कुछ है जी। अच्छा, जो बातें आई हाँ कि उनके वालिद साहब के ऊपर कोई एफआईआर आई, हाँ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने उनके छोटे भाई के ऊपर एफआईआर दे दी। ये तो नहीं ऐसा? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि ऐसा, यार आप बात तो बड़ी गहरी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि ये बड़ा कबलस वक्त है, क्योंकि अभी तो नई सुलह हुई है। और सुलह में तो मैंने बताया नहीं। अच्छा, सुलह ये सारा कुछ होने के बाद ही है? नहीं, उससे पहले सुलह हुई थी, वरना कागजात वापसी का सवाल मेरा ख्याल है कि हो सकता है वो लाहौर में उनकी गाड़ी ना एंटर होती। ये तो कागजात वापस करवाने के लिए न्योंदरा पाया, पहला न्योंदरा लाहौर वाले मौसूफ ने न्योंदरा डाला। कहने का मतलब है दुश्मनी लंबी चलनी। दुश्मनी लंबी किसकी चलनी है ये तो बात पता है नहीं, किसकी लंबी चलनी, दुश्मनी वाली बात कोई नहीं है। वो जो एफआईए के साहब हैं, तो आएगा। हाँ, वो जो एफआईए के जो साहब है ना, उनका मैं तो नहीं उनको जानता, लेकिन मैंने अपने कुलीग से सुना है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अपराइट आदमी हैं, लेकिन वो बस देता है, वो कहते हैं बस इंक्वायरी करवा लें, सीसीपीओ साहब इंक्वायरी करवा लें। और आसिफ साहब सीसीपीओ साहब ने तो इंक्वायरी करवानी नहीं, इससे किसी ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जाएं, फिर शायद इंक्वायरी हो जाए।